नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। ग्राम प्रधान की लापरवाही से मासूम बच्चे को कुत्तों ने नोचकर मार डाला। बता दें कि ब्लॉक बड़पुर के गांव कुटरा में एक परिवार पन्नी तान कर आज भी रह रहा है, जहां झोपड़ी से कुछ दूर मासूम बच्चे को कुत्ते नोच रहे थे तो बच्ची की मां ने बच्चे को कुत्तों से छुड़ाया। परिजन मासूम बच्चे को लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ा सवाल मासूम बच्चे की मौत पर यह है कि जब गांव में गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है तो इस गरीब को अब तक आवास क्यों नहीं मिला। यहां पर आवास योजना पर भी मासूम की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आवास योजना कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। जो जानकारी में आया है, अभी हमने सचिव से जानकारी किया है, क्योंकि यहाँ पे सर्वे ग्राम पंचायत सचिव अनिल श्रीवास्तव कर रही हैं। हाँ सर, 25 उनके अनुसार उन्होंने इसका सर्वे इस साल में कर लिया है और इसमें प्रायोरिटी में शामिल है। जैसे भी गवर्नमेंट आवास आते हैं, हमारा प्रयास रहेगा इनको प्राथमिकता पे आवास। 2024 सूची में जो आवास कई लोगों के आवास बन चुके हैं इसके साथ वालों, लेकिन इसका अभी नहीं, अभी सर्वे चल रहा है, अभी सूची आई कहाँ है ना, तो जो सर्वे चला करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जीरो पॉवर्टी में भी इसका नाम नहीं है। जीरो पॉवर्टी में नहीं है। हमने पंचायत सहायक से बात किया, उससे उसका स्पष्टीकरण ले रहे हैं क्यों नहीं सर्वे किया है। उसका कहना है कि 25 ग्राम पंचायतें थी जिनसे अधिक पुअर थे, उनका उसने किया है, लेकिन इसको क्यों नहीं किया है इसमें उस जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अपने दोषी तो हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है विभाग की सर्वे में। इससे ज़्यादा और कोई गरीब होगा? किस प्रकार सर्वे? इससे ज़्यादा और कौन गरीब हुआ है? नहीं तो जिनका सर्वे हुआ है यहाँ पे देख लो। यहाँ पर जहाँ ग्राम पंचायत सहायक ने सर्वे किया है, उसका स्पष्टीकरण हम ले रहे हैं। अगर दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे फतेहपुर की, जहां हदगांव थाना क्षेत्र के आखिरी गांव का मामला है, जहां वर्चस्व की जंग में 3 की हत्या से हड़कंप मच गया। वहीं किसान नेता, पिता, पुत्र और भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक किसान नेता पप्पू सिंह, उनके बेटे अभय सिंह और भाई रिंकू सिंह की हत्या की गई। वहीं पप्पू सिंह की मां राम दुलारी है, जो मौजूदा ग्राम प्रधान है। पूर्व ग्राम प्रधान ने बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और पुलिस बल मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गया है। फतेहपुर के थाना हदगांव क्षेत्र के आखिरी गांव में आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई है कि गोली मार दी गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तो यहाँ पर अभय सिंह, रिंकू सिंह और पप्पू सिंह को गोली मार दी गई, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। समस्त उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु तहरीर ली जा रही है। इसमें जो मुख्य आरोपी है पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिलोकपुर गांव में गौवंश के अवशेष मिले। सूचना मिलते ही संगठन के पदाधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां देखा गया कि एक गांव की खाल उतारी गई थी और मांस गायब था, जिससे स्पष्ट रूप से नील गाय की हत्या की आशंका जताई गई। घटनास्थल पर मांस नहीं था, केवल खाल और कुछ अवशेष पड़े हुए थे। वन विभाग की टीम की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वीडियो वायरल कर दिया है। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पार्टी का 45वां स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा पार्टी के महापुरुषों दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष द्वारा पार्टी का ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर जिला राजेश शुक्ला द्वारा पत्रकारों से वार्ता करते हुए जानकारी दी गई। मैं बता दूं आपको कि भैया 6 अप्रैल 1980 को जब हमारी स्थापना हुई तो हमारे महापुरुषों के मन में एक भाव था कि भारत माता के परम वैभव के लिए, भारत माता की गरिमा के लिए कार्य करना था और भारत कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो, इसके लिए प्रयास करना था। हमारे सभी आदरणीय जनों ने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी दायित्व मिला, जो भी कार्य मिला, उस कार्य को बखूबी करने का पूरा प्रयास किया और संगठन को भी बहुत मजबूत तरीके से खड़ा किया कि हमारा भारत माता के प्रत्येक लोगों से, जो जनता जनार्दन उनसे संपर्क हो, उनकी कठिनाई में उनके साथ खड़े हों। सेवा भाव का कार्य हमारा रहा और उस सेवा भाव के कार्य के माध्यम से हमारे बूथ स्तर पर, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर, हमारे मंडल स्तर पे और हमारे जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे हमारे संगठन की कार्य योजना बनी और उस संगठन के माध्यम से पूरा प्रयास किया गया को प्राप्त हो, भारत माता की गरिमा पूरी दुनिया में बढ़े। इसके लिए बहुत आवश्यकता था कि मातृशक्ति के लिए काम किया जाए, मातृशक्ति को ऊपर रख करके काम किया जाए। कहते हैं कि जहाँ देवता वहीं निवास करते हैं जहाँ माताओं की पूजा अर्चना होती है, बहनों की पूजा अर्चना होती है। और इस बात को यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने
नारी शक्ति बंधन ला करके काम किया। मातृशक्ति के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई जिनसे हमारा भारत माता विकास के रास्ते पे बढ़े। अगली खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक राजा नाम से हिंदू लड़की से बात करता था, जहां उसे अपनी बातों में फंसाकर एक होटल में बुलाकर कई बार उसके साथ शोषण किया और उसके वीडियो को भी बना लिया। मुस्लिम युवक पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप है, फिर भी हिंदू लड़की को शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसके वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा था। मुस्लिम युवक के असली नाम की पुलिस जांच कर रही है। बीजेपी महानगर मंत्री ने सुदर्शन से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिगढ़ की थाना कोतवाली में मुस्लिम युवक के द्वारा हिंदू लड़की को प्रताड़ित करना, संजू जी, एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है और आप बताइए कि लगातार हिंदुओं का नाम रखा हुआ है राजा, हिंदू लड़की को प्रताड़ित कर रहा है। कब तक चलेगा ऐसे हरिगढ़ में? देखिए, ये हरिगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर में लगातार ये एक कम्युनिटी जो मुस्लिम समुदाय है, ये नए नवेले युवकों को तैयार करते हैं और उनको बाकायदा एक तनख्वाह के रूप में रुपए देकर एक हिंदू लड़कियों को फंसाने का एक एजेंडा चला रहे हैं और उन लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन करा के निकाह कराते हैं, फिर उनकी हत्या कर देते हैं। जिस प्रकार से आपने दिल्ली की घटना देखी या फिर अन्य किसी शहरों की, अन्य किसी स्टेट की, लगातार हमारी बहन बेटियों की हत्या कर दी जाती है या फिर उनको वेश्यावृत्ति में भेज दिया जाता है। ये लगातार निरंतर घटनाएं लव जिहाद के अंतर्गत हो रही हैं। अलीगढ़ में भी आज ऐसी ही घटनाएं जो हुई है वो संज्ञान में आया है। हम लोग क्षेत्राधिकारी प्रथम जिनके क्षेत्र में ये घटना हुई है यहाँ पर आए हुए हैं। तहरीर देके बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उस पीड़िता और पीड़िता के परिवार के द्वारा ये सूचना हमको दी गई है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उक्त व्यक्ति जो कि अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर, राजा नाम रखकर वहाँ पर जिम संचालन कर रहा था और उस लड़की का शोषण किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही संगीन घटना है। ऐसी घटना की हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे जिहादियों की जगह इस समाज में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों की जगह केवल और केवल जेल में है। संजू, बताया जा रहा है 3 बच्चों का बाप है पहले से वो। जी, वो अभी सुनने में आया है कि वो शादीशुदा है, पहले से ही 3 बच्चों का बाप है। उसके बाद भी वो लड़कियों को क्योंकि वो लड़की हिंदू है और वो मुस्लिम है, इसलिए उसको फंसाकर उस पर शादी का निकाह का दबाव बना रहा है। उस लड़की के परिवार वालों ने अपनी इज्जत की वजह से उस लड़की का रिश्ता भी कर दिया, तब भी वो लड़का नहीं माना। उसने जहां रिश्ता तय हुआ था उनको वीडियो फोटो जो अश्लील उसने बना लिए थे उसको दिखाकर रिश्ता तोड़वा दिया। लगातार धमकी दे रहा है कि मैं तुझे और तेरे परिवार को मार दूंगा वरना मुझसे धर्म परिवर्तन करके निकाह करो। और दूसरा एक विषय और है कि लड़की के द्वारा बताया गया है कि वो लड़का उसे धमकी देकर कई बार किसी एक दरगाह और मस्जिदों में ले जाकर नमाज पढ़वाने की भी कोशिश की है जबरदस्ती। ऐसा मामला भी संज्ञान में आया है। ये निरंतर एक एजेंडे के तहत चल रहा है जिसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इस तरह के लोगों की को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये लव जिहाद के मामले हरिगढ़ में लगातार आ रहे हैं और इनका कहना है साफ तौर पर कि जो मुस्लिम युवक ने ऐसा किया हिंदू युवती के साथ, बर्दाश्त नहीं किया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। संभल पुलिस ने अवैध तरीके से आधार कार्ड में संशोधन करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर दिया है। वहीं गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूर दराज बैठे वेंडर की 60 गांठ से फर्जी स्कैन कोडिंग कर आधार संशोधन और फर्जी पासपोर्ट बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि एएसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में चल रहे बीमा माफिया गैंग की जांच के दौरान अंतर्राज्यीय आधार संशोधन गैंग प्रकाश में आया है। वही संबंधित व्यक्ति को बगैर बुलाए गैंग फर्जी आई एवं फिंगर स्कैन से आधार कार्ड में मांगा गया मनमाना संशोधन कर देते हैं। फर्जी पासपोर्ट बनाने जैसे गंभीर आरोप अंतर्राज्यीय गैंग पर लगा है। जनपद संभल में आज थाना बैजोई को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमारी जनपद की एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ प्रदीप कुमार, इन सब लोगों के द्वारा पिछले 2 महीने से विभिन्न प्रकार के गिरोहों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम इनके द्वारा इंश्योरेंस का फर्जीवाड़ा था, उसको प्रकाश में लाया गया था। उसके माध्यम से ट्रैक्टर से रिलेटेड फर्जीवाड़े हैं वो प्रकाश में आए थे। इंश्योरेंस वाले फ्रॉड के तहत हमें पता चला था कि एक पंचम सिंह नाम का व्यक्ति, उसकी उम्र 21 वर्ष कागजों में कम कर दी गई थी। जब उस फर्जीवाड़े का पता चला तो एक आधार से रिलेटेड फर्जीवाड़े की गैंग की जानकारी मिली। पुलिस के द्वारा उस लीड को भी उस पर काम किया गया
तो एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में इस कार्य को किया गया, जिसमें आधार संबंधी उपकरणों को इन लोगों ने मॉडिफाई किया गया है और उनसे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उससे आधार के जो मूल डेटाबेस है उसमें फर्जी और गैर कानूनी संशोधन इन लोगों के द्वारा किया गया है। और इस तरीके के 4 अभियुक्त हैं, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है आज। उल्लेखनीय है कि एक पंचम सिंह नाम के व्यक्ति है जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले 1955 की थी और उसको बाद में ट्रैक्टर संबंधी लोन लेने के लिए, फर्जी उपकरण प्राप्त करने के लिए, फर्जी ट्रैक्टर लेने के लिए 21 साल उसकी उम्र बढ़ा दी गई। जब पता चला, उससे पूछताछ की गई तो किस तरीके से उसका जब बढ़ाया गया है तो पता चला कि 3000 रुपये मात्र में ही पंचम सिंह जो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है वो बाद का किया गया है और उसको फर्जी डेटाबेस के अंदर बदलाव किया गया है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि एक इनकी 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये इस तरीके के कार्य करते हैं। आधार के डेटाबेस के अंदर एक ऑथराइज्ड वेंडर होता है, उस ऑथराइज्ड वेंडर के OTP के अलावा बाकी सारी चीज़ें वो वेंडर कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ पे जनपद में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे किसी भी अन्य राज्य में हो, उसको उसकी डिटेल प्राप्त करके उसका वेंडर है, उसके लेटेक्स फिंगरप्रिंट है, उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसके आइरिस स्कैन है, वो उसकी भी वो अपने पास रखते हैं। इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने के बाद में GPS में जो भी वेंडर के लिए आवश्यक होता है UIDAI के द्वारा, वो एक फिक्स स्थान पर ही होगा, उसमें भी बदलाव करके GPS को भी गुमराह करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तीनों चीज़ें ऑथेंटिकेट करना, जिसमें वेंडर का फिंगरप्रिंट, वेंडर का आइरिस स्कैन, वेंडर का GPS लोकेशन और OTP जो है वो मात्र वेंडर के पास जाता था, जिसके लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले वेंडर को एक छोटा सा शुल्क वो दिया जाता था। ये सब करने के बाद में इन लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बदलाव करना होता था, उसकी डिटेल, ये एक वेब पेज है, इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो UPI के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। वो डिटेल मिलने के बाद में इन लोगों के द्वारा आधार का जो डेटाबेस है उसके अंदर संशोधन किया जाता था। पिछले साल नवंबर के बाद में जब आधार UIDAI को बहुत लंबे पैमाने पे इस तरीके के फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो उनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर में भी कुछ अपग्रेडेशन किए गए और जो डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड और सर्टिफिकेट जो उनके हैं उसमें भी चेंजेस किए गए। उसकी वजह से ज़रूर इनकी धंधे पे फ़र्क पड़ा, लेकिन इन्होंने नई स्कीम निकाली जिसके अंदर इन्होंने कोडिंग के माध्यम से पासपोर्ट की डिटेल उसमें भी मॉडिफिकेशन करना शुरू किया और फर्जी पासपोर्ट के प्रपत्र हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से तेलंगाना में बैठे व्यक्ति का या पटना में बैठे व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने वहाँ से अपने आधार में चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उसके आधार पे इन्होंने महबूब नगर तेलंगाना के एक बच्चे का बदलाव किया है, पटना के इस तरीके के। तो जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और जब फर्जी आधार जो डेट ऑफ बर्थ है उन पर कार्रवाई होने लगी तो इन्होंने नया पासपोर्ट पे मूव कर गए, क्योंकि पासपोर्ट अभी UIDAI से लिंक नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने सिस्टम के अंदर लूपहोल्स को ढूंढ के लाखों रुपए की अवैध कमाई है और इनके द्वारा की गई है। इसमें कुल 4 अभियुक्त तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जो कि जनपद बदायूं और अमरोहा के रहने वाले हैं। इसमें अमरोहा का रहने वाला कासिम, आशीष, धर्मेंद्र और रौनक, इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से इनके कब्जे से 42 ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं जो कि 13 विभिन्न राज्यों से संबंधित है। ये मात्र यहाँ पे अभी प्रकाश में आए हैं। इन्होंने हजारों डेट ऑफ बर्थ जो हैं सर्टिफिकेट हैं उनके साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इनके पास से 36 पैन कार्ड की डिटेल्स मिली है और 27 फिंगरप्रिंट के अपडेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स मिले हैं और 400 से अधिक आधार के एनरोलमेंट फॉर्म की डिटेल्स इनके पास से मिली है और ऑलरेडी 6 बने हुए पासपोर्ट के इमेजेस इनके पास से मिले हैं। इन्होंने कोडिंग के माध्यम से इन पासपोर्ट इमेजेस और पासपोर्ट का परफॉर्मा बनाया है और इनके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, 4 मोबाइल और इस तरीके की पूरा मैकेनिज्म जो आपको पूर्व में बताया गया है कि किस तरीके से इनके द्वारा आइरिस स्कैन तक को एक पन्ने पे इन लोगों के द्वारा प्रिंट करने के बाद में उसको अच्छे एडवांस लेजर स्कैनर के माध्यम से, चाहे वो वेंडर का आइरिस स्कैन हो या फिर जो एप्लीकेंट है उसका आइरिस स्कैन हो, इन दोनों को ही रीड करने की इनके पास अच्छी हाई क्वालिटी स्कैनर्स इनके द्वारा यूज़ किए जाते थे। इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है आज हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में
और भविष्य में किस तरीके से आधार का जो सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए, उसके लिए UIDAI से अलग पत्राचार है वो हमारे द्वारा किया जाएगा। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। कानपुर नगर में सुपारी कारोबारियों पर मंडी परिषद की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, तो वहीं 4.29 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि कानपुर में कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने मंडी शुल्क चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सुपारी कारोबारियों पर सख्त जुर्माना लगाया। वहीं मंडी निरीक्षकों की टीम ने 2 ट्रकों को बिना दस्तावेजों के पकड़ा, जिससे बड़ा घोटाला सामने आया। देखिए, मंडी समिति कानपुर द्वारा निरंतर ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा अवैध संचरण का कार्य किया जा रहा है उन पर लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है और मंडी समिति द्वारा सचल दल चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर लगातार जुर्माने किए जा रहे हैं, जिसमें अभी विगत सप्ताह में हमारे द्वारा 2 ट्रक जिसमें श्री वीरपाल और श्री हबीब, ये एक इटावा के और एक अलीगढ़ के निवासी हैं, जिनके हमने वाहन पकड़कर उन लोगों पर 2-2 लाख रुपए पेनल्टी लगाई है इसी सप्ताह में। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर में रामनवमी पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां रामलीला सेवा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं व बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान नगर बिजनौर में 1,01,000 दीप जलाए। वहीं मैदान में मौजूद लोग डीजे पर जमकर नाचे। दरअसल पूरा मामला बिजनौर शहर के रामलीला मैदान का है। अब बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकार सदर के कुशल नेतृत्व में थाना मटसेना पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना मटसेना पर वांछित अभियुक्त प्रेम बाबू उर्फ भूरा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थाना क्षेत्र में घूम रहा था। वही सूचना पर थाना मटसेना पुलिस टीम द्वारा खडेरिया से हरदासपुर जाने वाली सर्विस रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 25,000 रुपए का इनामिया पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और कब्जे से मोटरसाइकिल, तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। जो 25,000 का इनामिया भी था, जो खैरगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, आज मटसेना थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे के बगल में पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये मटसेना थाना क्षेत्र में 224/24 हत्या का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसने अपने 2 अन्य साथी धीरेन्द्र और रवजीत के साथ मिलकर इसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इसके 2 साथी धीरेन्द्र और रवजीत को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा चुका था। इसमें सूचना ये मिली थी कि पूरा भी क्षेत्र में छुपे छुपाए घूम रहा है, ये लगातार वांछित चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी, इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस सूचना पर मटसेना पुलिस और SOG पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश दी है यहाँ, और पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक इसके पास से बरामद हुई है, जो बिना नंबर प्लेट की है। अगली खबर बिजनौर से है। नूरपुर के ग्राम पुरनपुल नंगला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि जिसमें एक पक्ष में दूसरे पक्ष को जान से मारने के इरादे से अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोल दिया। यूसुफ और गांव के पूर्व प्रधान सफीक के बीच पुरानी रंजिश को लेकर आपस में विवाद हुआ। पीड़ित ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्षेत्र नूरपुर के ग्राम पूरनपुर नगला निवासी यूसुफ उर्फ सोनू एवं वहाँ के भूतपूर्व ग्राम प्रधान शफीक के बीच पुरानी रंजिश को लेकर कल दिनांक 6 अप्रैल 2025 को आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था एवं शफीक ने यूसुफ उर्फ सोनू को जान से मारने की धमकी दी थी। शफीक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आज दिनांक 7 अप्रैल को दोपहर में उसने कुल 6 अभियुक्तों को जान से मारने की नीयत से यूसुफ उर्फ सोनू के घर पे अभियुक्तों को भेजा, जिसमें 2 अभियुक्तों के पास तमंचे और बाकी के पास लाठी डंडे थे। इन लोगों ने पीड़ित यूसुफ उर्फ सोनू के घर पे जाके कई राउंड फायरिंग किए। पीड़ित की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई और कुल 6 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त फरदीन और हारून को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त फरदीन के पास से एक तमंचा 315 बोर एवं एक खोखा कारतूस और हारून के पास से एक तमंचा 12 बोर एवं 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में युवक की फरसे से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसपी नीरज जादौन ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गांव में फेरी लगाने युवक गया था, वहीं कुछ लोगों ने घेर कर फरसे से उसकी हत्या कर दी और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला बेनीगंज कोतवाली के भेन गाँव का है। कल सुबह लगभग 10 बजे बेनीगंज थाना क्षेत्र के भैनगांव नामक एक गांव में महिलाओं और पुरुषों ने लाठी डंडों से, एक व्यक्ति इसका नाम सरपंच था, उसको बुरी तरह घायल कर दिया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, घायल सरपंच को अस्पताल लेकर गई थी, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। इसमें सरपंच का पोस्टमार्टम कराया गया था, उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, इसमें 7 महिलाएं शामिल। इन सभी को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अतिशीघ्र साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी तथा सघन पैरवी करके सभी अभियुक्तों को कठोरतम सजा दिलवाई जाएगी। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर बिहार से है। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय का सदर अस्पताल का ओपीडी चर्चा में है। बता दें कि ओपीडी में इलाज करवाने आए मरीजों को ऐप उपलब्धता कराई गई है, जिसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर डिटेल डालता है, तब जाकर उसको टोकन मिलता है। फिर टोकन लेकर वह नंबर लेता है, फिर कोई घंटे बाद उसका इलाज होता है। इसी को लेकर अब ओपीडी में इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध की मांग की जा रही है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां मध्य प्रदेश की कहे जाने वाली छोटी अयोध्या भोजशाला के आज ही के दिन ताले खुले थे और पूजा का अधिकार मिला था। 22 साल पहले इसी विषय को लेकर हिंदू समाज ने अपने संकल्प को दोहराते हुए पूजा पाठ कर मां वाग्देवी भोजशाला में विराजित करने का संकल्प लेते हुए आतिशबाजी कर खुशी मनाई। पिछले जो संघर्ष के पश्चात 8 अप्रैल 2003 को हिंदू समाज को पुनः अपने मंदिर में पूजन करने की सशर्त परमिशन मिली थी, उसको आज 22 वर्ष हुए हैं। इस पूरे आंदोलन में हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। 1700-1800 लोगों पर सारे प्रतिबंधित लगे हैं। 52 माता बहनें भी इसमें जेल यात्रा गई हुई है। पूरा जिला ने इस पीड़ा को झेला है आंदोलन की। तब जाकर भोजशाला 8 अप्रैल 2003 खुली थी। उसको आज 22 वर्ष हुए हैं। आज 8 अप्रैल है। उसी खुशी मनाने आज सत्याग्रहियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ नियमों के नाम पर जो भोजशाला पर अवैध कब्जा कर रखा था, इस परिसर में हिंदू समाज को कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता था। आज मेरा आपके माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह है कि वक्फ बोर्ड के नियमों के अनुसार इस भोजशाला के आसपास के परिसर को पूरा मुक्ति किया जाए। जिस प्रकार यहाँ विधर्मी यहाँ पर अपने कार्यक्रम करते हैं, हिंदू समाज को भी पूरे इस मैदान की कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता। अब बात करेंगे बोकारो की। बोकारो में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांदे जी का आगमन हुआ है। श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बोकारो वासियों को संबोधित किया। बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय मंत्री ने कहा कि समाज के बीच संतों का प्रवास होना चाहिए, जिससे समाज में समरसता आएगी, धर्मांतरण रुकेगा। मुख्य वक्ता मिलिंद परांडे जी ने अपने उद्घोष में संबोधित करते हुए भगवान राम को आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि राम के जीवन को आत्मसात करना ही सच्ची आराधना है। प्रांतीय विशेष संपर्क टोली सदस्य संतोष कुमार ने मौके पर आए अतिथियों, श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया। विधि पूर्वक शांति मंत्र और जय घोष के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्ण देश भर में चल रहा है, वर्ष प्रतिपदा से लेकर हनुमान जयंती तक, और भगवान श्री राम जी के जीवन के निमित्त आज जो हिंदू समाज के सम्मुख चुनौतियां हैं, जैसे मतांतरण की चुनौती है जो ईसाई मिशनरियों द्वारा भी चलती है, इवेंजेलिकल फोर्सेस के माध्यम से चलती है, और मुसलमानों के एक वर्ग के द्वारा वह लव जिहाद के माध्यम से भी चलती है। तो यह एक बहुत बड़ा खतरा है हिंदू जनसंख्या जो असंतुलित हो रही है उसके कारण से। दूसरी बात जो है इसमें वह यह है कि आज घुसपैठ बड़े प्रमाण में म्यांमार और बांग्लादेश से हो रही है। तो वेस्ट बंगाल होकर, मुर्शिदाबाद जिला होकर आज यह बिहार में भी इधर घुस रही है, यहाँ झारखंड में भी हो रही है, पूर्ण भारत में फैल रहे हैं।
तो जो इस देश के नहीं है, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते। अब बात करेंगे कर्नाटक की। बेलगांव की खबर है, जहां ओलावृष्टि की खबर आ रही है, जिसमें लोगों में काफी उत्सुकता है। उत्तर कर्नाटक के कुछ जिलों में अप्रैल और मई महीनों के लिए सरकारी कार्यालयों के काम के समय में बदलाव किया जा रहा है। सभी राज्य सरकारी कार्यालय सुबह 8 बजे से 1:30 बजे दोपहर तक ही खुले रहेंगे। इस भीषण गर्मी में दोपहर के बाद कर्मचारियों को दफ्तरों में काम करना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह लोग भी चिलचिलाती धूप से डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बेलगावी में भारी ओलावृष्टि की खबर, सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया जा रहा है। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है। बता दें कि शोभा यात्रा में शामिल लव जिहाद झांकी पर विवाद हुआ है। रामनवमी जुलूस में शामिल एक झांकी को रोकने पर हंगामा हुआ और थाने के बाहर धरना दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी को के पावन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा में एक ट्रैक्टर में झांकी लव जिहाद के खिलाफ बनाई गई थी। प्रशासन ने इससे माहौल खराब होने का अंदेशा जताते हुए झांकी को हटाकर शोभा यात्रा निकालने को कहा। शोभा यात्रा में शामिल एक झांकी को पुलिस द्वारा रोककर बाहर निकाल दिया, जिस पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल बन गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।